कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जा रहे हैं। वहां पर जाकर वो तैयारियों का जायजा लेंगे। 10 दिन बाद ही वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम अयोध्या में शुरू होने जा रहा है। इस बीच वहां पर जबरदस्त तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तमाम वरिष्ठ नेता रहेंगे। इसके साथ ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, इन तमाम नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। हमारे साथ उमा भारती जुड़ गई हैं भोपाल से। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि 5 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा दिन है, क्या महत्व है इस दिन का आपके लिए, उस दिन जबकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा? मेरे से अगर कभी कोई पूछेगा कि मुझे एक तरफ 5000 जिंदगानियां मिल सकती हैं और एक दिन के लिए एक ये दिन मिल सकता है, तो मैं इस दिन को चुनूंगी, वो 5000 जिंदगी छोड़ दूंगी। जी उमा जी, ये जो दिन है इसका क्या महत्व है आपके लिए, ये जानना चाह रहा हूं। मेरे को लगता है आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। मैंने इसका जवाब दिया है। मैंने ये कहा है कि अगर एक तरफ 5000 जिंदगानियां रख दी जाएं मेरे लिए और एक तरफ एक दिन, तो मैं वो 5000 जिंदगी छोड़ के ये वाला एक दिन चुन लूंगी जिस दिन शिलान्यास होगा। ये जानना चाहता हूं कि क्या आप उस दिन वहां रहेंगी, क्या आपको आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम के लिए? मेरे लिए बिल्कुल महत्व नहीं रखता कि मैं वहां रहूंगी कि नहीं। मेरे लिए महत्व ये रखता है कि मोदी जी वहां होंगे और वो श्री राम शिला को वहां पर रखेंगे। इसलिए मेरे लिए बिल्कुल नॉन इशू है। और मुझे लगता है कि हम भी इसके अलावा दूसरे सवाल करें, क्योंकि मैं इसी को रिपीट करती रहूंगी, इसी जवाब। लेकिन उमा जी, ये भी कहा जा रहा है कि चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, कल्याण सिंह हो, आप हो, तमाम नेताओं को वहां रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की पहचान ही इस राम मंदिर आंदोलन से है और लंबे समय तक आप इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे लिए बिल्कुल महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता है कि उस दिन शिला पूजन हो, मोदी जी वहां हो, अब अपने हाथ से शिला रखें। मैं इसी को रिपीट करूंगी, मैं चौथा सेंटेंस भी नहीं बोलूंगी नया। लेकिन क्या आडवाणी जी, जोशी जी को बुलाया जाना चाहिए? कम से कम उन्हें तो बुलाया जाए। मैंने आपको कहा ना, मोदी जी का वहां रहना जरूरी है, रामशिला का उनके द्वारा रखा जाना जरूरी, बाकी चीजें इनसिग्निफिकेंट हैं। आप समझ लीजिए, मैंने सुनाई नहीं उनको, मैंने समझाई नहीं। अच्छा, ठीक है। अब एक हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। एनसीपी नेता शरद पवार है, उन्होंने ये कहा है कि क्या राम मंदिर बनाने से कोरोना रुक जाएगा? ये जो उनकी टिप्पणी आई है, इस पर आप क्या कहेंगी? ये दोनों बातों का आपस में कोई मेल ही नहीं है। कोरोना से लड़ने के लिए पूरा विश्व स्वास्थ्य संगठन लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हैं, सरकारी अमले लगे हुए हैं, और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंपनी, वो कोरोना से उसका लेना देना नहीं। वहाँ के आर्किटेक्ट और इंजीनियरों का कोरोना से मतलब कोरोना में वो काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी पूरे टाइम काम करते हैं, हवाई जहाज में भी करते हैं, कार में भी करते हैं, वो तो पूरे समय काम करते रहते हैं। एक 15-20 मिनट के लिए वो वहाँ जा करके बैठेंगे। मुझे तो शरद पवार जी के बयान के पीछे दूसरा ही मंतव्य नजर आ रहा है कि इतनी शांति से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे देशवासियों ने स्वीकार किया, फिर उसके बाद में कितनी शांति से राम मंदिर का भव्य आरंभ हो रहा है। तो ये जो तकलीफ है, जो पीड़ा है कि शांति से क्यों हो रहा है, इसमें अशांति क्यों नहीं, इसमें व्यग्रता क्यों नहीं है, उस पीड़ा के कारण ऐसी बातें बोली जा रही जिसका कोई मतलब नहीं है, आधार ही नहीं। मैं तो शरद पवार जी से कहूंगी कि जब मोदी जी वहाँ रामशिला रख रहे होंगे तो आप भी श्री राम जय राम जय जय राम गाइएगा आनंद के साथ में। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्राथमिकता का सवाल उठा रहे कि सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। क्या प्राथमिकता ये हो कि आप कोरोना से लड़ाई लड़ें, या फिर ये प्राथमिकता हो कि आप राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करें? जो लोगों की जरूरतें से जुड़ी हुई बातें होती हैं वो सब सरकार की प्राथमिकता होती हैं, और राम मंदिर के शिलान्यास से सरकार की किसी प्राथमिकता में कोई दखलंदाजी नहीं हो रही है, कोई कमी नहीं हो रही है। इनकी जो प्राथमिकता है ना वोट बैंक की, ये असली प्राथमिकता तो इनने दिखा दी है अपनी, कि इनकी प्राथमिकता यह है कि ये शांति से नहीं होने देना, इसमें विघ्न कैसे पैदा हो जाए, इनकी प्राथमिकता तय है। ये अशांति, तकलीफ इसकी कि ये सब शांति से हो गया, अशांति नहीं हो पाई। कांग्रेस से ही तो निकले हैं शरद पवार, और कांग्रेस की बैकग्राउंड क्या है? धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कर दिया, धर्म के नाम पर 84 में हजारों सिखों को भून डाला इन लोगों ने,
ये तो धर्म के नाम पे खून की नदियां बहाने वाले, दंगे करवाने वाले, आग लगवा देने वाले लोग हैं। इनको शांति बर्दाश्त ही नहीं होती है, यही तो पीड़ा है इनकी। लेकिन उमा जी, जो शिला पूजन है वहां पर, वो भी तो उसकी अनुमति राजीव गांधी ने दी थी, वो प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा ये कहना कि कांग्रेस पार्टी खिलाफ है, ये तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि राजीव गांधी जी ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने किया था। बूटा सिंह जी उस समय पर गृह मंत्री थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने शिला पूजन के लिए वहाँ पर जो आवश्यकताएं थी वो पूरी उन्होंने होने दी थी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। उन्होंने वहाँ से रथ भी क्या बोलते चुनाव का रथ भी निकाला था, मतलब चुनाव अभियान शुरू किया था ये कहते हुए कि हम राम राज्य लाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं की सरकार का, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो एफिडेविट भी गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि राम पैदा ही नहीं हुए, तो राम सेतु का सवाल ही नहीं उठता। तो उन्हें राम के तो अस्तित्व को ही नकार दिया कांग्रेस ने जब वो सरकार में थे। तो आपको लगता है कि ये जो शरद पवार का बयान था, ये एक वोट बैंक को लुभाने के लिए था? कुछ कनेक्टिविटी में गड़बड़ हो जाती है शायद। उमा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आपसे पूछना चाह रहा था कि शरद पवार का बयान आपके हिसाब से किसी वोट बैंक को लुभाने के लिए था, जैसे कि आप मानती हैं? जी, मुझे लगता है कि बीच में ना कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने जो बात कही वो आपने सुनी ना, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि इनका जो हलफनामा दायर हुआ था कांग्रेस की सरकार का, जिसमें इन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। तो इसलिए जो राम के अस्तित्व को ही नकार चुके हैं वो हमसे प्राथमिकता पूछेंगे। उनकी प्राथमिकता तो तय है ना, उनका एक टारगेटेड वोट बैंक है, वो उनकी प्राथमिकता है। मैंने ये कहा, शरद पवार जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उनका ऐसा बयान आया। वो स्वयं एक बहुत संस्कारशील व्यक्ति हैं, लेकिन उनके मुँह से ऐसा बयान आया कि वो ये पूछने लगे कि प्राथमिकता कोरोना से लड़ना है कि राम का नाम है। ये बातों का जोड़ ही नहीं है, कहीं समझ में ही नहीं आई बात। कोरोना के चलते हुए भी लोग घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसलिए लोगों की आस्था थोड़े खत्म हो गई है, बल्कि पूरी आस्था से कोरोना से भी लोग लड़ रहे हैं। एक दूसरा विवाद भी उठाने की कोशिश हुई है, वो ये है कि जो मुहूर्त है, जिस समय पर ये भूमि पूजन किया जाएगा। आप सुन पा रही हैं मुझे उमा जी? अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक विवाद ये भी उठाने की कोशिश की गई है कि जो मुहूर्त है भूमि पूजन का, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ईंट रखेंगे, नींव रखेंगे, तब वो जो मुहूर्त है वो सही मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त को लेकर के भी एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? अयोध्या वैष्णव संप्रदाय का गढ़ है और महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज वैष्णव संप्रदाय के एक सर्वमान्य संत हैं और सारी बातें वो न्यास के प्रमुख हैं। सारी बातें वहाँ तय हुई हैं। मैं तो मुहूर्तों की विशेषज्ञ हूँ नहीं, मैं आपको बताऊँ। तो इसलिए मैं इतना कह सकती हूँ कि महाराज को, हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ, स्वरूपानंद जी को, वो और नृत्य गोपाल दास जी आपस में ही बात कर ले। इन बातों को टेलीविजन पे बोल देने से कुछ नहीं हुआ। स्वरूपानंद जी ने कहा इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और वो खुद ही टेलीविजन पे बोले इस बात को, यानी उन्होंने खुद ही राजनीति की इस पर मीडिया में बोल करके। वो नृत्य गोपाल दास जी उनको बहुत मानते हैं, उनको सीधे फ़ोन कर देते तो उनको पता लग जाता कि मुहूर्त की क्या स्थिति बनी है। मैं तो नहीं बोल पाऊंगी ना भैया, मुहूर्त वाले विषय की मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं कि बात सुनिए कि आप राम का नाम कभी भी लो, दसों दिशाओं में मंगल हो जाता है। जी, ऐसा तो नहीं है उमा जी? आपको लगता है कि जो शंकराचार्य जी है उनको चूंकि इस पूरे मामले में अलग कर दिया गया, किनारे कर दिया गया, वो तो शुरू से राम मंदिर की वकालत करते आए थे, लेकिन उनको अब किनारे कर दिया गया, शायद इसलिए भी एक नाराजगी की वजह है उनकी? मैं स्वरूपानंद जी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन अगर उनके बारे में ये इम्प्रेशन आप लोगों को बन गया है तो इसमें स्वरूपानंद जी को ही इस इम्प्रेशन को ठीक करना पड़ेगा। ये इम्प्रेशन अगर उन्होंने क्रिएट कर दिया है कि आपने सवाल किया है, ये सिर्फ सवाल नहीं है, एक इम्प्रेशन है जो उनके 2-3 दिन के बर्ताव से क्रिएट हुआ है। तो इस इम्प्रेशन को मैं क्लियर करने के लिए बहुत छोटी पड़ती हूँ उनके सामने। उनको क्लियर करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है या ऐसा है, इसको वही क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक सवाल जो है वो ट्रस्ट के गठन को लेकर के भी उठता है उमा भारती जी। जब ये ट्रस्ट का गठन किया गया तो ये सवाल भी उठा था कि इसमें जो हमारे विभिन्न वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। यह बात जरूर है कि एक दलित जो है हमारे, उनको इसमें शामिल किया गया, लेकिन ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कितने जोर शोर से इस आंदोलन से जुड़े रहे, चाहे आप हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे कल्याण सिंह जी हो, तमाम नेता इसमें जुड़े रहे थे आंदोलन में, लेकिन जब ट्रस्ट बनाने की बात हुई तो इस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। ये जो अयोध्या का अभियान है ये 5 शताब्दी चला है और ये पहला अभियान होगा दुनिया का जो 5 शताब्दियों को पार कर गया और अंत में सफलता के अंजाम पे ही नहीं पहुंचा, उस पर वैधानिक मुहर लगी, कानून की भी मुहर लगी। ये दुनिया का पहला अभियान होगा
और अजीब बात ये हुई कि देश की जो छवि बाहर बना दी गई थी कि हाँ सांप्रदायिक सद्भाव ठीक नहीं रहता, उसके विपरीत देशवासियों ने 140 करोड़ होंगे लगभग भारत और भारत के बाहर, मतलब में गलत संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, सभी धर्मावलंबी, उन्होंने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्वीकार किया, उसके बाद महत्वपूर्ण बात तो ये है ना कि पूरा देश इस निर्णय में एकात्म रहा, एकजुटता रही और एक रसता रही। अब उसमें कौन है और कौन नहीं है, ये बातें उसके सामने इतनी छोटी हो गई। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये बातें इतनी छोटी हो गई कि मुझे इसका जिक्र करने में भी संकोच हो रहा है कि मोदी जी अति पिछड़ी जाति से आते हैं और वही शिलान्यास करने जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के माने हुए 2 या 3 नेताओं में से एक हो गए हैं। वो भारत से भी बाहर उनका व्यक्तित्व की आभा फैल चुकी है, तो अब उनकी जाति का जिक्र करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता है, सर्वजन समाज के नेता है, लेकिन वह भी अति पिछड़ी समाज से आते हैं। उमा जी, एक दूसरा प्रश्न जो उठ रहा है वो मंदिर के स्वरूप को लेकर के उठ रहा है। हम जानते हैं कि वीएचपी के नेता अशोक सिंघल जी थे, उन्हीं के वक्त पर ये मंदिर का मॉडल जो है वो उसको अंतिम रूप दे दिया गया था, जो आर्किटेक्चर है वो भी तभी तय कर दिए गए थे। लेकिन अब कहा गया है कि 20 साल बाद काफ़ी समय हो चुका है, तो नई परिस्थितियों में नया मॉडल बनाया गया है, थोड़ा विस्तार भी दिया गया है, मंदिर की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं भैया, वहाँ पर अयोध्या जी में, जो जानकार भी हैं, आस्थावान भी हैं, जैसे नृत्य गोपाल दास जी हैं, नृपेंद्र मिश्र जी का भी इन्वॉल्वमेंट है, चंपत राय जी का इन्वॉल्वमेंट है, और ये सभी लोग बहुत अपने इन सारे विषयों के विशेषज्ञ हैं जिनके लिए बिठाए गए। इन सब ने जो निर्णय किए वो उचित ही है। मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यही है कि वहाँ पर अब रामशिला को रखा जाएगा और भव्य मंदिर का प्रारंभ होगा। असल में मेरा तो उसी दिन आनंद का दिन आ गया था। आपको याद होगा 10 साल पहले जब खंडपीठ ने निर्णय दिया था कि बीच का जो डोम है वो रामलला का है, और तीनों जजेस ने उस चीज़ को इंडिस्प्यूटेडली उस पर एग्री किए थे। और जब सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज हुआ तो भी ये वाली बात चैलेंज नहीं हुई, यानी ये बात इंडिस्प्यूटेड रही, इस पर विवाद नहीं रहा कि बीच का डोम रामलला का है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो मुझे सुनना था वो मैंने उस समय सुन लिया था। अब मंदिर का मॉडल क्या है ये उन लोगों ने तय किया है, मुहूर्त ठीक है कि नहीं ये भी वहाँ तय हुआ है। अब मोदी जी रामशिला रख रहे हैं, मैं भोपाल में रहूँगी या दिल्ली में, मेरी खुशी कोई कम ज़्यादा होने वाली नहीं है। ये मेरे लिए एक ऐसा क्षण है, मैं एनडीटीवी के माध्यम से आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अगर मुझको ये कहा जाता कि तुम्हारे शरीर को नीचे जीवित शरीर को रख करके ही मंदिर का प्रारंभ हो, तो मैं उसके लिए भी राजी हो जाती। मेरे लिए इतनी खुशी का क्षण है ये मायूसी की बात नहीं होगी कि आप अयोध्या में नहीं रहेंगी? अगर आप नहीं जाती तो आपके लिए मायूसी वाली बात नहीं होगी? अगर आप अयोध्या नहीं जाती है तो क्या मायूसी वाली बात नहीं होगी, आपको निराश करने वाली बात नहीं होगी कि आप अयोध्या में उस दिन नहीं रहेंगी? नहीं, ना बिल्कुल नहीं। जो भी ये चाहेगा कि मुझे उस दिन वहां दिखना है, इसी में मुझे खुश होना, वो महापाप का भागीदार होगा। आपको ये देखना है कि रामशिला वहां रखी जा रही है, ये आकांक्षा ही मन के अंदर पनपने देना कि नहीं मुझे वहां मौजूद रहना है, यही अहंकार उचित नहीं है। ये सोचना ही उचित नहीं, इच्छा ही उचित नहीं है, ये इसको इशू बनाना ही उचित नहीं है। इसको इशू बना करके मतलब कुछ तो निकल आवे कि हम गड़बड़ दिखा दें कि कुछ गलत है, ये भावना ही गलत है कि हम वहाँ कुछ ना कुछ गलत निकालने की कोशिश करें, यही भावना गलत है। इतने महान काम में तीनों युगों का पार करके एक महान कार्य होने जा रहा है और हम इसमें लग जाएं कि हम वहाँ हैं कि नहीं। अरे तुम हो क्या चीज़ भैया, पानी का बुलबुला हो, आज हो कल नहीं रहोगे, राम का नाम अजर और अमर है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात कहाँ से इंपॉर्टेंस ले गई है। जिन्होंने इंपॉर्टेंस दी है उनको ध्यान नहीं रहा, वो कर क्या रहे हैं, क्या कहाँ गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उमा जी, एक दूसरा प्रश्न उठता है जो बाबरी विध्वंस का मामला है उससे जुड़ा हुआ। शिवसेना के नेता है संजय राउत, उन्होंने ये कहा है कि इस केंद्र सरकार को ये जो बाबरी विध्वंस का मामला है इसको खत्म ही कर देना चाहिए। जो मुकदमा चल रहा है आपके खिलाफ, आडवाणी जी, जोशी जी के खिलाफ, कल्याण सिंह जी के खिलाफ, इसको बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे शिवसेना ने ये ओनअप किया, माना कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद को गिराया था, वैसे बीजेपी को भी ये मान लेना चाहिए। जब आप एनडीटीवी इसका गवाह है कि मैंने जो राम जन्मभूमि अभियान में भागीदारी की, उससे कभी ये नहीं कहा कि मेरे को लगता है कि मैंने गलत किया। तो इसलिए मैंने और ये भी कहा कि माननीय कोर्ट इसमें जो कहेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। 6 लोगों को उन्होंने इसके लिए चार्जशीट किया, सीबीआई ने। 2017 अप्रैल में वो चार्जशीट जाहिर हुई, उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। उसके बाद फिर माननीय सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने हमको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, तो हमने भी वहाँ जाकर के अपना पक्ष रखा है।
और हमने वकीलों से परामर्श करके वही बात कही है जो सच्चाई थी। तो इसलिए हमको ये चीज़ बिल्कुल महत्व ही नहीं रखती है कि वहाँ पर क्या होता है, फैसला क्या होता है, उसका परिणाम हमें क्या मिलता है। एनडीटीवी स्वयं इसका गवाह है कि मैंने कहा था कि राम जन्मभूमि अभियान में भागीदारी के लिए मुझे फांसी पे भी लटका दिया जाएगा तो मेरी माँ की कोख धन्य हो जाएगी, मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरा देश, वो गांव, नगर नगर सब धन्य हो जाएंगे जहां मैं पैदा हुई थी। लेकिन फिर भी क्या बीजेपी को इस पे आगे नहीं आना चाहिए था? जो बुजुर्ग नेता हैं, 92 साल के आडवाणी जी हैं, जोशी जी इतने बुजुर्ग हैं, उनको एक तरह से अकेला छोड़ दिया गया। यह संदेश जाता है कि इस वक्त जो आपकी सरकार है और इस वक्त यह सब हो रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है। जो एविडेंसेस हैं उनके पास में, उसके आधार पर जिन पर उनको शंका होगी, हम क्यों चाहेंगे कि कोर्ट हमें इस बारे में हम पे रहमो करम करे। कोर्ट तो रहमो, आपने देखा ना, कानून की तो आंख पे पट्टी होती है और हाथ में तराजू होती है, और इसलिए उनसे अपेक्षा करना कि वो किसी के साथ पक्षपात करेंगे। आडवाणी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। जोशी जी राम जन्मभूमि अभियान के समय पे हमारे अध्यक्ष थे, और आडवाणी जी, आपको स्मरण हो, वो व्यक्ति हैं जिनने मुंबई में जब हमारा अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था तो उसमें उन्होंने वहाँ घोषणा की, जबकि सब अपेक्षा ये कर रहे थे कि 1996 का चुनाव आडवाणी जी के नेतृत्व में होगा, प्रधानमंत्री हम उनको घोषित करेंगे, अपना मतलब प्रधानमंत्री पद का दावेदार। लेकिन आडवाणी जी ने अचानक हम सबसे परामर्श किए बिना, क्योंकि उस समय भी मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी थी, मंच पर घोषित कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारी तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। जो व्यक्ति इतना बड़ा हो, वो व्यक्ति इतनी छोटी बातों में कभी नहीं पड़ेगा। मेरे को चूंकि एनडीटीवी के पास और समय कम होगा, अन्यथा मैंने उनके मुंह से अकेले में बैठ करके भी जो बातें सुनी हैं, वो इतनी बड़ी बातें हैं, वो इतना बड़ा व्यक्ति है। मुरली मनोहर जोशी जी इतने बड़े लोग हैं कि ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोर्ट हमें दया करके हम पे हमें एग्जम्प्ट कर दे, ये भी नहीं, वो भी नहीं चाहेंगे। बाकी शिवसेना ने हमारे साथ सद्भावना दिखाई है, ये बहुत अच्छी बात है, और शिवसैनिक तो स्वयं शौर्यवान लोग हैं, वो क्यों चाहेंगे कि कोई दया का पात्र बने। नहीं, पर आपको लगता नहीं कि पार्टी को साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त आपके? अरे पार्टी तो खड़ी है, हम पार्टी में ही है, मैं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, मैं स्वयं पार्टी हूं, हम सब पार्टी ही हैं। पार्टी अलग से थोड़ी होती है, पार्टी कोई जड़ वस्तु नहीं होती है, जो हम लोग हैं हम ही तो पार्टी हैं, तो हम खड़े हैं ना खुद के साथ और आम के साथ। एक दूसरे विषय पर आते हैं। आप भोपाल में इस वक्त है, वहां पर आप जानती है कि शिवराज जी का राज है, सिंधिया जी अब साथ में आ गए हैं। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसको लेकर के कई सवाल उठे, क्योंकि जो शिवराज जी का है अब शिव जी की बारात हो गई है, सिंधिया खेमे के लोग भी इधर आ गए हैं। जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इतने बरसों से मेहनत करते आ रहे हैं, वो एक तरह से किनारे महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इस पर आप क्या सोचती हैं? आपने शिव जी की बारात में पता भूत प्रेत थे, जो शिव जी की बारात का वो वर्णन होता है, ये तो बेचारे भूत प्रेत नहीं है, लेकिन आपने कह दिया चलो ठीक है, बेचारे परेशान हो जाएंगे अब बोलो। लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों का जवाब तो शिवराज जी हैं, बीरी सही, आपने सही कहा, आपने कुछ गलत थोड़ा ना कहा, ये शिवराज जी ने कहा था। मैं खुद सुन रही थी लखनऊ में जो बोल रहे थे, मैं तो खाली कह रही हूँ कि वो बेचारे कहेंगे अब हम भूत प्रेत हो गए। तो जो बना है मंत्रिमंडल, ये उन्होंने आपस में बैठ के बनाया है, जो लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी हुई उसको उन्होंने ठीक भी कर लिया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हम लाए नहीं हैं, वो हमारे यहाँ आए हैं, और मैं शुरू से बोल रही हूँ कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बर्ताव रहा उसके लिए पूरी तरह से राहुल गांधी जिम्मेवार हैं। ये कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि राहुल गांधी इतनी ईर्ष्या रखते हैं कि वो दमदार और दबंग नेताओं को बढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि वो क्षमतावान नेता नहीं है राहुल, तो वो क्षमतावान लोगों को नष्ट कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि वो हमारी तरफ आ जाते हैं। अब बाकी जो एडजस्टमेंट हुए हैं वो तो वीडी हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, शिवराज सिंह जी हैं, विनय सहस्रबुद्धे जी हैं जो उसके प्रभारी हैं। मेरे पास में एक दो लोग आए थे जिनके मन को थोड़ा सा असंतोष था, तो मैंने उनको कहा भैया तुम 13 साल मंत्री रह लिए, अब एक आध बार नहीं बनोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, विधायक तो बन गए ना, राम भजन करो, बैठो घर में सुख से खाओ, वो किताबें पढ़ो जो अभी तक नहीं पढ़ पाई, वो टीवी देखो जो अभी तक नहीं देख पाया, बाल बच्चों के साथ समय बिताओ, पूरे टाइम खुद ही मंत्री बनना, सत्ता की ऐसी ललक क्यों, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं में नहीं होनी चाहिए। मैंने समझाया है सबको, मैंने खुद छोड़ा कि नहीं चुनाव लड़ना मुझे, मैं चुनाव लड़ती तो मैं मंत्री होती, क्योंकि मुझे गंगा का अभियान अभी शेष रह गया है। एनडीटीवी ने हमेशा गंगा के अभियान में मेरा साथ दिया, इसलिए मैं इस अवसर का लाभ उठा के बोल रही हूँ
कि गंगा के अभियान में मुझे लगा कि थोड़ा पैदल चलना जरूरी है। कार्य योजना तो बन गई, लेकिन कार्य योजना को तुरंत लागू करने के लिए जो राज्य सरकारों पर दबाव बनाना है, उसके लिए पैदल चलना चाहिए। तो हम तो उस टाइप के लोग हैं, तो एक आध आए थे मेरे पास में भी जो असंतुष्ट थे, तो मैंने डांट के भगा दिया उनको कि 13 साल कि थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल होगी, क्योंकि सिंधिया जी के जो समर्थक है उनका काम करने का तरीका अलग है, बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है, तो आगे जाकर के मन मुटाव हो सकता है, मनभेद हो सकते हैं। देखो, अलग अलग नदियों के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन जब वो गंगा जी में मिलती हैं तो सिर्फ गंगा जी कहलाती हैं, फिर कुछ नहीं बचता, ना मतभेद बचता है, ना मतभेद बचता है। और इसलिए अब सब गंगा हो गए हैं, सब हमारे साथ आ गए हैं, हमारे जैसे ही। और सिंधिया जी तो स्वयं उनकी जो माँ थी, दादी थी, राजमाता विजया राजे सिंधिया, मेरी तो माँ थी वो, उनकी बदौलत तो यहाँ जनसंघ खड़ा हुआ। कुशाभाऊ ठाकरे जी उनको जनसंघ में लेके आए और वो कांग्रेस को ध्वस्त करती हुई जनसंघ में आई। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अभी आपने राहुल जी का कहा कि ईर्ष्या की बात आपने जिक्र किया, लेकिन हम राजस्थान की अगर बात करें तो सचिन पायलट तो राहुल गांधी की पसंद थे, राहुल गांधी तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, तो इसमें कहाँ ईर्ष्या वाली बात हुई? और इसलिए तो सारा विवाद खड़ा हुआ राजस्थान में। तो क्या राहुल गांधी ये स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग उनकी बात नहीं मानते? तो फिर उनको, अशोक गहलोत को फिर या तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि ये क्लियर हो गया है कि उन लोगों का क्लाउट अब नहीं रह गया है। और अगर ऐसी स्थिति है तो क्या अशोक गहलोत अब अगला कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे? और क्या वो राहुल गांधी खानदान से कांग्रेस को मुक्त कराएंगे? क्योंकि हमने कांग्रेस से भारत को मुक्त करा दिया, अब थोड़ी जो बची कुछ ही कांग्रेस रह गई है, उसका अस्तित्व जो रह गया है, उसको अगर बचाना है तो राहुल और उनके पूरे खानदान से मुक्ति दिलानी होगी कांग्रेस को। तो क्या अशोक गहलोत अब इसमें आगे पहल करेंगे? अब तो नई बात आपने कही, वो बहुत अच्छी बात कही, इट्स वेरी वेलकमिंग। एक बार ऐसा हो गया था, आपको याद होगा नरसिंह राव जी के समय पे, जब लगभग इस परिवार से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन बाद में जय अर्जुन सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, 2-4 और मिलकर इकट्ठे हुए और इस परिवार का अस्तित्व फिर कायम कर दिया आपने निजी स्वार्थों के कारण। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन लोगों का जो अब नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा पहले भी हो चुका था। तो मैं तो अशोक गहलोत को इन्वाइट करूंगी कि भले ही मैं दूसरी पार्टी की हूँ, लेकिन इस परिवार को बाहर करिए कांग्रेस से और कांग्रेस पर कब्जा करिए। अगर आप इनकी इच्छा के विरुद्ध मुख्यमंत्री बने हो और आज यही लोग आपको गिराना चाहते हैं, तो आ जाइए खुल करके सामने। हमने कांग्रेस से देश को बचा लिया, अब आप कांग्रेस को नेहरू गांधी परिवार से बचा लीजिए। तो राजस्थान में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या सचिन पायलट को बीजेपी के साथ आना चाहिए? क्या सचिन पायलट को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी? मैं इन बातों में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि हम लोग एक राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं। हमारे जैसे सोच रखने वाले लोग हमारे यहाँ खुशी से आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, उनकी जो योग्यता हो उसके अनुरूप उनको स्थान मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ के जो संस्कार हैं उनको वो अच्छी तरह से शायद अवगत भी होते होंगे। इसके अलावा उनको क्या स्थान मिलता और क्या नहीं मिलता ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। जो आपने पहले भी कहा, मैं फिर उसको दोहराऊंगी कि कांग्रेस से हों या किसी भी पार्टी से हों, जब लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे जैसे ही हो जाते हैं। और परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी ने एक बात कही थी, यद्यपि वो राजनीति से कनेक्टेड नहीं है, और वो बात मुझे हमेशा याद रहती है। और इसलिए जब लोगों ने मुझसे, एक आध लोगों ने शिकायत की कि कांग्रेस के लोगों को ज़्यादा महत्व मिला, तो मैंने वो बात उनको कोट की थी। मैंने कहा था, हम परम पूजनीय गुरु जी ने कहा था कि जो संघ की शाखाओं में आते हैं खाली वही स्वयं सेवक नहीं हैं, बल्कि जो हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह राष्ट्रभक्ति का संस्कार रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो शाखा में आते हों, लेकिन वो भी संघ के स्वयंसेवक हैं। जैसे आर्मी की वर्दी पहनने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रभक्त होगा, ऐसा नहीं है ना। जो आर्मी की वर्दी नहीं पहनता, जैसे आप नहीं पहनते हैं, लेकिन आपकी राष्ट्रभक्ति में कमी थोड़े ना है, लेकिन आप आर्मी में नहीं है। तो इसी प्रकार से एक भावना होती है, एक संस्कार होता है राष्ट्रवाद का। ये किसी में भी हो सकता है, इस पर किसी का पेटेंट थोड़ी हो गया है। तो इसलिए जो लोग हैं इकट्ठे होना चाहते हैं हमारे साथ होंगे और उनके अनुसार उनको स्थान मिलेंगे। तो सचिन पायलट अगर आना चाहें तो स्वागत है, मतलब इसका ये हेडलाइन ये निकलेगी आपकी बात से? मैं बिल्कुल नहीं निकालना ये हेडलाइन, क्योंकि मुझे नहीं पता ना सचिन क्या चाहते हैं, और मैं अंतर्यामी हूं नहीं और आप भी नहीं हो। तो सचिन से पूछो ना ये सवाल, तो मैं जवाब दूंगी। जब सचिन से आप ये सवाल पूछोगे कि वो कह रहे कि हमें आना है, तो मैं बताऊंगी कि सचिन को क्या करना चाहिए। उमा जी, जाते जाते अभी खबर आई है, शिवराज सिंह चौहान जी ने ट्वीट किया है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति और मुख्यमंत्री का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना, इस पर आप क्या कहेंगे जाते जाते, अगर आप दर्शकों को एक टिप्पणी कर दें इसके ऊपर? आपको भी जानकारी नहीं होगी कि आप इंटरव्यू में हैं। अभी एक ट्वीट आया शिवराज सिंह चौहान जी का, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं।
वो क्या है, उस दिन जो अरविंद भदौरिया जी गए ना, हमारे जो मंत्री हैं लालजी टंडन जी के अंत्येष्टि में जब गए, मतलब घर पे ही बैठे थे जाकर के, उसी दिन जो लोग साथ में गए हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, ज्योतिरादित्य जी भी निकल के बाहर आ गए थे, तो शिवराज जी भी बहुत जल्दी निकल के बाहर आए, मैं ये प्रार्थना करूंगी, और सारे दुनिया के लोग इससे बाहर आए, सारी धरती के लोग इससे बाहर आए, कोरोना हमारी दुनिया को ही छोड़ करके चला जाए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। और मैं शिवराज जी के लिए भी करूंगी, मैं पूरी धरती के लिए, पूरे प्लेनेट के लिए, द प्लेनेट अर्थ जिस पे कोरोना ने हमला बोल दिया, एक प्रकार का युद्ध है, इससे ये जैविक युद्ध छिड़ा है हमारे खिलाफ इस बीमारी ने, और इसलिए इस सब से हमको मुक्ति मिलनी चाहिए जैसे भी मिले। मतलब हम आस्थावान लोग हैं तो हम प्रार्थना भी करेंगे और लोगों को कहेंगे सावधानी बरतें। उमा जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि जैविक युद्ध छेड़ दिया गया है, तो इसको जरा अगर विस्तार से बता सकें कि ये क्या है, जैविक युद्ध किसने किया है, किसके खिलाफ है, क्या इसके पीछे मकसद है, आपको क्या लगता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हम लोग सुन ही रहे थे कि कभी ना कभी संकट आना ही है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पर्यावरण को नष्ट किया, नदियों को नष्ट किया, जंगलों और पहाड़ों को नष्ट किया, और ये खाली भारत में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ। रेड इंडियंस के समय पे जो जंगल थे, वो जंगल काट करके नए जंगल लगाए गए, तो वो पौधे व पेड़ नहीं लगाए गए जो पहले वहाँ मौजूद थे। तो जब पर्यावरण में हमने विसंगतियाँ पैदा की, नदियों में विसंगतियाँ पैदा की, गाय के दूध में जो हमने विसंगतियाँ पैदा की, इंजेक्शन लगा लगा करके ज़्यादा दूध कैसे निकले, ककड़ी कीड़ा ज़्यादा बड़े कैसे हो जाए, लौकी कद्दू ज़्यादा बड़े कैसे हो जाएं, भोजन में जो केमिकल्स बहुत मिला दिए, उससे जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई, और उसका अंत में ये परिणाम निकला। और एक अच्छी बात यह है कि इस जैविक युद्ध से हम बाहर निकलेंगे सफलता का, इसको मैं जैविक युद्ध कह रही हूँ। ये किसी देश ने छेड़ा है कि नहीं, ये डिस्प्यूटेड है, भले ट्रंप ने या किसी ने चाइना के लिए कहा हो, मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास उसके प्रमाण नहीं है, जिनके पास होंगे वो बोलेंगे, मैं आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन मैं इसके लिए आधिकारिक प्रवक्ता हूँ कि मैंने जंगलों को नष्ट होते देखा है, मैंने नदियों को नष्ट होते देखा है, मैंने तालाबों को नष्ट होते देखा है, मैंने मनुष्यों के अलावा सृष्टि के जो अन्य अभिन्न अंग हैं, जड़ और चेतन, उन सब के साथ मानवों ने छेड़खानी की है, और उसी छेड़खानी का परिणाम है कि हमारी इम्यूनिटी पावर गिर गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर गई। और अब अगर हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो युद्ध हमें अपने अंदर ही करना है, कि हम संयमित भोजन करें, खुली हवा में सांस लेने का अभ्यास करें, और प्रदूषण मुक्त वायुमंडल हमारा कैसे हो, इसके लिए हम प्रयास करें। ये एक ऐसा युद्ध है, जैविक युद्ध, जो व्यक्ति को स्वयं से लड़ना है, स्वयं की जीवन शैली से लड़ना है, स्वयं की विचारधारा से लड़ना है, स्वयं के उठने बैठने से लड़ना है। ये खुद के अंदर युद्ध चल रहा है, पूरे यूनिवर्स के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा जी, इन तमाम बातों के लिए, बातचीत के लिए, एनडीटीवी से विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती, हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई थी। तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है, राम मंदिर को लेकर के भी बातचीत की। उन्होंने कहा है कि अगर वो वहाँ जाए या न जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राम मंदिर का काम शुरू हो रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी बात है।